श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव महाराज की बरसाने वारी की जय। समस्त पितृ देवताओं की जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तथा प्रारंभ होते है सुनो वीर हनुमान। आसनान विराजिए सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। तो एकदा नैमिषारण्य ऋषि एकदा नैमिषारण्य ऋषि सोनकादि प्रभु शर्मयी सर्वेशुतम पुराणखिलम। तो एक बार नैमिषारण्य की भूमि बड़ी पवित्रमयी भूमि, बहुत श्रेष्ठ भूमि, जहाँ पे तपस्या होती रहती है। संत लोग अधिकांश बहुत ज्यादा वहाँ पे ध्यान करते, प्रभु कीर्तन भजन संकीर्तन चलता ही रहता है। वहाँ तो बड़े बड़े संत विद्यमान थे और आज भी हैं कुछ संत, ऐसी बात है। लेकिन जिस समय की बात है उस समय बहुत संत थे। 88,000 संतों का वर्णन आता है। 88,000 संत बैठे हुए, भगवान का श्री प्रवचन चल रहा है। श्री सूत जी महाराज जब पहुंचे आश्रम के द्वार पर, देख करके सब खड़े हो गए। बहुत तेजस्वी संत हैं, ऐसी आभा चेहरे की, ऐसा आभा मंडल है जिसको देखते देखते गदगद हो गए सब संत। अगवानी करने के लिए आए जितने भी संत थे, आइए महाराज पधारो। चलो संत लोगों ने कहा चलो राजमान होकर व्यास गद्दी पर बैठो। सूत जी महाराज बोले व्यास गद्दी पर तो आप सब बैठो, मैं तो बस तुम्हारे चरणों में बैठ जाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, हम वृद्ध जरूर हैं लेकिन ज्ञान वृद्ध तो आप ही हैं, ज्ञान में बड़े हैं आप हमसे, पधारो। श्री सूत जी महाराज बैठे के संत चरणों में बैठे, सामने सब संत पंक्ति से बैठे। एक ही स्वर में सबने कहा देखो महाराज ऐसी कोई पावन पवित्र कथा सुनाओ जिसे सुन करके हम लोगों का मन भी गदगद हो जाए और संसारी जीवों का कल्याण भी हो जाए। ऐसी बताओ, ऐसी परम पावन पवित्र कथा सुनाओ। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ये अपने लिए नहीं, ये तो तुमने विश्व के कल्याण के लिए कहा है। अब तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ जो एक बार भगवान श्री नारद जी महाराज को सुनाई थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक नारद योगी पुराण ग्रह का अंशया पर्यटन विधान लोके मृत्यु लोके मुपागत। एक बार देव ऋषि नारद जी भगवान के सबसे प्रिय भक्त थे, मुख्य पार्षद भी हैं, और उनको इतनी शक्ति भी प्रदान कर रखी है कि वो चाहे तो क्षण मात्र में ब्रह्मलोक, क्षण मात्र में शिवलोक जा सके, क्षण मात्र में किसी देवता के पास जा सके। ऐसी कृपा भी नारद जी। तो नारद जी महाराज मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में आकर के उन्होंने देखा तो लोगों की जो दशा हो रही है, बड़ी दयनीय दशा है। देख करके बड़े दुखी हुए संत नारद जी। यहाँ तो बड़ा लोगों के अंदर पापाचार दुराचार भरा हुआ, सत्कर्मों को त्याग करके बैठे, किसी के मन में भी श्रद्धा नहीं रही। ऐसा क्या हो गया, सब दुराचारी बन गए। कोई कोई प्राणी भगवान की भक्ति में, जैसे अपना ये परिवार है, इसी तरह कुछ परिवारों को देखकर शांति नहीं हुई। इनके लिए तो जन जन में प्रचार प्रसार होगा तब जाकर भक्ति मार्ग को अपना सकते हैं। इसलिए सीधे वैकुंठ लोक चले गए नारद। वैकुंठ लोके गतस्ता, श्रीधाम वैकुंठ लोक में भगवान का जो अपना धाम है, निज धाम है, जिसे गौलोक धाम भी कहते हैं। सीधे नारद जी गए, देखा तो भगवान शयन कर रहे हैं, शेषनाग जी की शैया पर शयन करते हुए विराजमान है। माँ लक्ष्मी मैया श्री चरणों की सेवा में बैठी हैं, चरणारविंद में। अब जाकर देखा तो सोते हुए भगवान को कैसे जगा, वेद मंत्रों से भगवान को जगाया। तुम आदि देवम पुरुष से पुराणम, हे प्रभु आपका तो न आदि है, न अंत है, न मध्य, आप तो निर्गुण निराकार है, आप सारे जगत के मालिक हैं। नेत्र खोलो ना महाराज, कमल नेत्र खोलिए। कमलेक्षणम कमलाननम भज कमल नाभो माधव, कमल नेत्रधारी भगवान।
कमल जैसे मुख वाले, कमल जैसे चरणों वाले आप नेत्र खोलो महाराज जी, कृपा करो। भगवान ने स्तुति सुनी, बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी आए आज प्रातःकाल। प्रातःकाल कभी आते नहीं थे, आज कैसे पधारे। भगवान ने अपने कमल नेत्र खोले, देखा तो सामने नारद जी का आना देखकर गदगद हो गई। आइए नारद जी, पधारो नारद जी, आज तो बहुत जल्दी दर्शन दिया। ब्रह्मर्षि का दर्शन हो गया प्रातःकाल। ये हमारा कितना सद्भाग्य है। बराबर में बिठा दिया, कहो कैसे आए। नारद जी बोले, आप क्या नहीं जानते हो, घट घट वासी तो आप ही हैं। घट घट वासी आप हैं, सारे जगत की हर चीज को जानने वाले हैं। क्षण मात्र में बैठे बैठे कलयुग जीवों के लिए बताओ भक्ति का साधन। भगवान बोले, कलयुग जीवों के लिए सत्यनारायण जी की पावन सत्य सबसे सरल है, सबसे सरल। इससे सरल तो कोई उपाय है ही। और चाहे से एकादशी को करो, मावस को करो, पड़वा को करो, पूर्णिमा को करो, ये किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा के द्वारा करनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति समान वितरण, ये श्रद्धा का विषय है। ठीक है महाराज, जन जन में प्रचार प्रसार नारद जी ने किया, तभी से कथा सारे जगत में सर्वव्यापी हो गई। इसके प्रचारक श्री नारद जी महाराज हैं। वक्ता तो भगवान स्वयं है। भगवान ने अपनी वाणी से नारद जी को बताया। धीरे 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 सारे जगत में इसका प्रचार हो। तो कहने का मतलब ये कि नारद जी ने धीरे धीरे सारे जगत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया, तभी से कथा सारे जगत में सर्वव्यापी हो गई। इसीलिए भगवान ने इसको आगे बढ़ाया, भक्ति मार्ग को, किसी तरह लोगों को कल्याण हो जाए। नारद जी को माध्यम बना दिया, और नारद जी के माध्यम से ही तो ये कथा आगे चली है। तो ये पहले अध्याय में भूमिका, यही भूमिका बताई। एक संत के पास तो ऐसा, उनका गुरु थे बहुत बड़े, लेकिन उस नगर में रहते सब लोग आते, उनके पास एक नहीं आता। उससे कहा, भैया तुम तो कभी सत्संग में आते नहीं, कथा सुनते नहीं, कभी ध्यान करते नहीं, सारा काम आता है। नहीं महाराज, मेरे पास बहुत काम है। अभी बच्चों की शादी की है, पोता हो गया है, फिर उसका पालन कराना, फिर उसकी शादी करना, मैं कैसे आ सकता हूँ। गुरु जी को बहुत क्रोध आया, कभी तो आया कर सत्संग। नहीं नहीं महाराज, मैं कभी आ नहीं सकता महाराज। तो फिर भगवान क्रोध आ गए। गुरु जी बोले, तेरे जैसे को तो जन्म लेना ही व्यर्थ है, तू तो दूर से मर जाना सही। तेरे को तुझे मानव जन्म दिया, फिर तू भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहता। नहीं महाराज, फिर कभी देखेंगे, फिर कभी आएंगे तुम्हारे सत्संग। गुरु जी ने ऐसा उसे समझाया, ऐसा धमकाया भी और समझाया। गुरु जी ने बड़े प्रेम से कहा, रे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भरे पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। तेने भरी जवानी में, तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, न राधे नाम लीनो। तेने भरी जवानी में, तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरी मेरी, क्यों करता मेरा मेरी, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा रे भैया, एक दिन होगा रे भैया, तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा रे भैया, तेरा मरघट में डेरा। कुछ पुण्य कमाए ले रे, कुछ पुण्य कमाए ले रे, या मानव की जिंदगानी में, या मानव की जिंदगानी में। कुछ पुण्य कमाए ले रे, मानव की जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेने भरी जवानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, न राधे नाम लीनो,
तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। एक दिन ये काया तेरी भैया, एक दिन ये काया तेरी भैया, मिल जाएगी माटी में, मिल जाएगी माटी में, मिल जाएगी माटी में, कस जाएगी काटी में, कस जाएगी काटी में। तू पानी को बबूला है, तू पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में, तू पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में, मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना राधे नाम लीनो, तेने भरी जवानी में, तू मर के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बुढ़ापो जब तो आवेगो, बुढ़ापो जब तो आवेगो, आँख से देख न पावेगो, आँख से देख न पावेगो, कान से सुन नहीं पावेगो, कान से सुन नहीं पावेगो, पैर से चल नहीं पावेगो, पगन से चल नहीं पावेगो। तू सत्संग कैसे जावेगो, तू कैसे सत्संग जावेगो, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना राधे नाम लीनो, तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तेने बालापन खोयो, तेने बालापन खोयो, तेने जवानीपन खोयो, तेने बालापन खोयो, तेने जवानीपन खोयो, तेने सारो जीवन खोयो, तेने सारो जीवन खोयो। या धन की कमाई में, या धन की कमाई में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, सामरे सरकार की जय। गुरु जी ने ऐसा उपदेश दिया, उस दिन से थोड़ा थोड़ा से ज्ञान भी हुआ, सत्संग भी जाने लगा, तब जाकर के धन्य जीवन हुआ। उसने जीवन भर बिता दिया, लेकिन गुरु जी की जो वचन मानस के हृदय में लगे, तब जाकर के कुछ ज्ञान हुआ। तो बिना गुरु जी की कृपा भी नहीं होती, ऐसी कृपा हुई फिर तो संत बन गया। बुढ़ापे की भक्ति से जीवन तरण हो गया, उससे तर गया। कहने का मतलब अब तक भी हमने ध्यान नहीं किया, जो हमारा शेष जीवन है उसमें भी ध्यान करें तो तब भी हमारा धन्य जीवन हो जाए। अब दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्राचीन काले काशीपुरी नाम नगरे अति निर्धन ब्राह्मण। काशी जी में पहले बहुत एक गरीब ब्राह्मण थे, बहुत दरिद्र थे, इतना भी नहीं कि कुछ कमा लें, भिक्षा मांग मांग करके। कोई विद्या का ज्ञान नहीं, किसी प्रकार का कोई और साधन भी नहीं था, सिर्फ विद्या से भीन नहीं, धन से भी भीन, सब तरह से परेशान, भीख मांगते थे बेचारे। तो काशी नगरी तो भगवान की कृपा से विद्वानों को बहुत बड़ा क्षेत्र है। काशी नगरी तो शंकर जी के द्वारा बसाई गई है, तो भगवान की सबसे प्रिय पावन नगरी है। काशी जी में जिसकी भी मृत्यु होती है, भगवान शंकर उसके कान में जाकर के स्वयं राम नाम का मंत्र पढ़ते हैं, सबकी सदगति हो जाती है। जाके बल से शंकर काशी देत सबहि समगति अविनाशी। काशी जी में सबको समान गति देते हैं भोलेनाथ। और उस काशी में एक ब्राह्मण भीख मांगे और बाकी सब के सब जवान बन करके धन कमाए, तो ये अच्छा नहीं लगा भगवान। बूढ़े ब्राह्मण बन करके भगवान की आ गए। श्री सत्यदेव स्वामी आए, बोले भैया तेरे ऊपर इतनी क्या आपत्ति है? जी महाराज कोई बात बताने लायक नहीं, मैं तो गरीब हूँ, हमेशा से भीख मांगता हूँ, गुजारा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं विद्या का, एक अक्षर भी नहीं जानता, विद्या विहीन हूँ।
विद्या विहीन नर पशु कथ्यते। महाराज हम तो पशु के समतुल्य हैं। अच्छा तो ये काम करेगा? जी महाराज आप बताओ तो सही। अच्छा ये काम करना, तुम भगवान की कथा करो, जो भी पैसे मिले कल भिक्षा में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जी महाराज सारा कुछ बताकर भगवान का अंतर्ध्यान हो गया। ब्राह्मण देवता अपने घर चले। ब्राह्मणी साथी बोले देखो महाराज कल जो भी भिक्षा में पैसे मिलेंगे श्री सत्यदेव भगवान की पूजा करेंगे। ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी धर्मात्मा है ब्राह्मण की। उन्होंने कहा करा दो, कोई बात नहीं, देरी ना करो, शुभ काम शुभ से शीघ्रम, शुभ कार्य में विलंब नहीं करो। ठीक है महारानी कल करा देते। रात्रि भर निद्रा नहीं आई, सवेरे भिक्षा मांगने के लिए चल गई। सत्यनारायण भगवान की कृपा से अधिक से अधिकम फलम, दूने चौगुने पैसे मिल गए। कभी ये सोचा ही नहीं था कि इतना पैसा भी भिक्षा में मिल जाएगा। सामान ले आए, कथा पूजन का सामान ले आए, भाई बंधु भी बुलाए, प्रेम से कथा भी कराई, प्रसाद भी वितरण किया। थोड़े दिन में भगवान की कृपा से बहुत आनंद आया जीवन में। भक्ति चलती रही, धन भी हो गया। श्री मातेश्वरी लक्ष्मी मैया ने कृपा की, स्त्री संपन्न हो गया, ब्राह्मण श्रीमान हो गया। लेकिन अभिमान नहीं, बिल्कुल भी लेश मात्र भी अभिमान नहीं हुआ। भगवान बोले भैया इसका जीवन तो धन्य धन्य हो गया। अब काशी जी में एक और गरीब रह गया, बस ब्राह्मण है, तो उस लकड़हारा उसका और उद्धार करना। लेकिन उसका तो सत्संग के माध्यम से होगा। जन जन को जाकर के परमात्मा कहाँ तक उद्धार करेंगे। ये सत्संग, ये राम कथा, ये महिमा, ये हरि कथा फिर क्या काम आएंगे। तो लकड़हारे का भगवान ने सोच ली कल कथा के माध्यम से करते हैं। आज लकड़हारा लकड़ी काट कर बेचने के लिए जा रहा था, लेकिन प्रभु ने लीला रच दी। इतने इतने बड़े बड़े गट्ठर ले जाता था, इतने बड़े बड़े गट्ठर ले जाता, कभी थकान स्वीकार नहीं की, कभी शारीरिक थकान भी नहीं हुई उसको। लेकिन आज तो कदम कदम पे थकान महसूस कर रहा है, चलने की शक्ति नहीं रह रही। आखिर में वो गट्ठर लकड़ी का ब्राह्मण के दरवाजे पर आकर ही रख दिया। अब तो मैं ब्राह्मण देवता के घर पे चलकर थोड़ा जल पीकर ही जाऊंगा। गया तो जल पीने के लिए था, लेकिन वहां तो अमृत बरस रहा हो, कौन जल को पिएगा। अमृत की वर्षा हो रही है, कथा हो रही है, वहां पे सब लोग शांति पूर्वक बैठे हुए। अब जाकर लकड़हारा बैठ गए, मैं किससे पाने के लिए कहूँ। मैं तो इस अमृत कथा को ही सुनता रहूं, तभी मेरा जीवन धन्य हो सकता है। भगवान के श्री चरणों में बैठा रहा, सबको प्रसाद अमृत मिला। चरणामृत प्रसाद जो उसके हृदय में गया, मन भी पवित्र, हृदय भी पवित्र, जीवन भी पवित्र हो गया। लकड़हारे ने ब्राह्मण से कहा महाराज जी हमें कृपा करके इसकी विधि बता दो, हम भी ये कथा कराएंगे। सारा विधान बता दिया। लकड़हारे को ब्राह्मण देवता बोले ऐसा कर ले, कल जो तुम्हें लकड़ियों को कैसे मिले तुम भी करा दो। हमारे ऊपर तो बहुत कृपा हो चुकी है, हम तो भिक्षा मांगते थे पहले, तुम तो कम से कम लकड़ी काट कर तो बेच रहे हो, हम तो भिक्षार्थी थे, भिक्षा मांगते थे। जी महाराज तुम्हारे पे भी कृपा हो जाए, मन में विश्वास रखो, धैर्य धारण करो। ठीक सारी बात बता दी। लकड़हारा घर आ गया, पत्नी से कह दिया देखो महारानी कल जो भी लकड़ी का मूल्य हमें मिलेगा हम प्रभु कथा जरूर कराएंगे, हमारा ये संकल्प। पत्नी तो बहुत ज्यादा धर्मात्मा कहने लगी फिर देरी आप करो नहीं, शुभ काम में देरी नहीं करते, जितनी जल्दी हो सके। ये महाराज इतनी पतिव्रता नारी अनुमोदन कर रही है शुभ कार्य के लिए। धर्मात्मा पत्नी वही होती है जो अपने पति को धर्म के कार्य में अग्रसर करे, आगे बढ़ाने की प्रेरणा प्रदान करती है। कह दिया अब देर ना करो, कल करा दो भगवान। ठीक है कल करा देते, जो भी पैसा मिले। तो लकड़ी काट कर बेचने के लिए अन्नपूर्णा जी की कृपा से, अन्नपूर्णा महाराज ने कुबेर जी से कह दिया जो इनकी लकड़ियां ले आओ, भंडारे में काम आती रहे, इतना धन दे दो कभी कमाने की जरूरत ही ना पड़े। जी महारानी अन्नपूर्णा जी की आज्ञा हुई, कुबेर जी लकड़ियों को ले आए, चलो भैया भंडार